सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा देर से पहुँच रहा हूँ और पिपरिया विधानसभा सीट हम लोग 98 के चुनाव में हमारे राय साहब एमएलए बने थे, तब से लेकर लगातार हम सीट हारते रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो ऐसी सीटें हैं जहाँ लगातार कांग्रेस हारती आई है, वहाँ लिखरा जी और मुझे कमलनाथ जी ने जवाबदारी दी कि हम जाके लोगों से चर्चा करें, बातचीत करें, सारे कांग्रेस के नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य समन्वय स्थापित करें और भारतीय जनता पार्टी की कुशासन के खिलाफ हम लोग अपने संगठन और अपने पार्टी को और मजबूत करें। पिपरिया हमारे कृषि उत्पादन व कृषि प्रोसेसिंग मंडी इसका बहुत बड़ा केंद्र रहा और एक ज़माने में यहाँ दाल मिल का बड़ा कारोबार हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 साल में जो सरकार की नीतियाँ रही उसकी वजह से यहाँ के दाल मिल का कार्य ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हमने दाल मिलों पर से जो प्रोसेसिंग के करते थे उनके ऊपर से टैक्स माफ कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे ढंग से दाल मिल हमारे चले थे और नए दाल मिल काफ़ी लगे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से यहाँ पर है, लगातार 2003 से कांग्रेस चुनाव यहाँ पे हार रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाए लोग जिसकी वजह से कहें हम कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये फायदा लोगों को हुआ। हमने वादे किए थे वो निभाए। 93 में हमने वादा किया था किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, हमने दी। गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन देंगे, दी। बेरोजगारी भत्ता देंगे, दी। बुजुर्गों को पेंशन देंगे, दी। पंचायतों के अधिकार हम देंगे, हमने दिए। और 10 साल के अंदर पंचायतों के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की नियुक्तियां हुई। शिक्षक कर्मी, गुरुजी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इस तरह से रोजगार सहायक आदि पर पूरा हम लोगों ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया। और हमारे यहाँ समय नियम ये था कि जो युवा युवती मध्य प्रदेश के बोर्ड से 10वीं या 12वीं की कक्षा पास करेगा, उसी को ही शासकीय नौकरी दी जाएगी। ये नियम था जिसका पूरा पालन हुआ। हम लोग युवकों से फीस नहीं लेते थे, एग्जामिनेशन फीस हमारे कार्यकाल में नहीं वसूली जाती थी, पूरा खर्चा वह राज्य सरकार करता था। बेरोजगार भाजपा सरकार आई, उन्होंने जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान था वो खत्म कर दिया, पंचायतों के अधिकार छीन लिए और सारी नियुक्तियां व्यापम के माध्यम से केंद्रीकृत हो गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। बाहर के प्रदेशों से रोजगार लेने लोग यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला
मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि भाजपा के राज में कितने युवा युवतियों को नौकरियां मिली, आप ही बता सकते हैं। हमारे नई चीज तो बोल ही रहे हैं। अरे अच्छा, आपको सब्र नहीं है? सुनिए तो नई चीज जो आप आज आपने सुना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। महाराज सुन तो लो भैया। आप कौन से अखबार से हैं? ये कौन से अखबार से हैं आप? चैनल है आपका। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल में हमने जो वादे किए वो निभाए। इसी प्रकार से कमलनाथ जी ने भी अपने वादे पूरे किए। कर्जा माफ के वादा किया था, कर्जा माफ किया। पूरा कर्जा माफ नहीं कर पाई क्योंकि सरकार गिरा दी। बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए, वादा किया था। बिजली का दर भी एक प्रति यूनिट कर दिया, ₹1 प्रति यूनिट कर दिया। गरीबों की पेंशन बढ़ा दी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51,000 रुपये कर दिए। और शुद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ किया और जितने भी मिलावट आदि होते थे समाप्त हो गए। पूरे तरीके से सरकारी अमला को प्रशासन के साथ सख्ती से उन्होंने नियम कानून के अंतर्गत काम किया। डंपर के कांड खिलाफ कार्रवाई होने लगी, व्यापम पर कार्रवाई होने लगी, ई टेंडरिंग पे कार्रवाई होने लगी। जो बजरंग दल के लोग और जो आईटी बीजेपी के अध्यक्ष जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई फिर से चालू होने लगी। इन सब बातों से घबराकर उन्होंने हमारी सरकार गिराई और चुने हुए लोगों को उन्होंने खरीद फरोख्त की। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा वादा पूरा किया? 2003 से लेकर उनके चुनाव घोषणा पत्र देख लीजिए। वादा किया था कर्जा माफ करेंगे, नहीं। और अब झूठ बोलते हैं कि कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत में उनके नातेदार रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए, उसका रिकॉर्ड हमने प्रस्तुत किया। अब हमने वादा किया है कि सरकार हमारी बनती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। नारी सम्मान में 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। कर्जा माफी का जो बकाया राशि उसका कर्जा माफी की जाएगी। रिटायर्ड लोगों को ओल्ड एज पेंशन स्कीम में दिया जाएगा और अधिक से अधिक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के हित के लिए रही है। साथियों, अगर सरकार हमारी आती है तो जिन पंचायत राज अधिकार के अंतर्गत लाखों लोगों को रोजगार मिला था वही फिर से हम लागू करेंगे। आज सरपंचों की हालत यह है कि सरपंच चुन तो गए लेकिन उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है और सारा सरकारी तंत्र हावी है। इसी प्रकार जनपद, पंचायत और जिला परिषद के भी सारे अधिकार छीन लिए गए। इस बार भी गेहूं की खरीदी में काफी घपला हुआ है। इस बार मूंग की फसल बहुत अच्छी है। उसकी खरीद की व्यवस्था अभी से चालू कर देना चाहिए ताकि फसल आने पर उसमें विलंब ना हो। हम ये भी कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को 20 साल बाद अपने बहनों की याद आई जो लाडली योजना लाई। 20 साल तक इंतजार क्यों किया आपने? और वो भी जो इन्होंने लाडली बहना योजना लाए हैं
वो भी चुराई हुई योजना है, क्योंकि 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सरकार अगर हमारी बनती है तो 6,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम आय योजना के रूप में उनको दी जाएगी। लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। हिमाचल में और कर्नाटक में हमने वादा किया कि हम हर परिवार को हिमाचल में 1,500 रुपये महिला को और कर्नाटक में 2,000 रुपये प्रति माह उनको सहायता राशि देंगे, न्यूनतम आय देंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। जहां कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, किसान, छोटा मध्यम व्यापारी और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी स्कॉलरशिप के लिए काम करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद बड़े बड़े कॉरपोरेट 15-20 घराने हैं उनके लिए काम करती है। आज तक अडानी जी के प्रकरण में कोई भी बयान केंद्र सरकार का नहीं आया और लोगों के LIC के शेयर और स्टेट बैंक के शेयर गिर गए। जो 4,000 रुपये में शेयर हुआ करता था उतरकर 1,100-1,200 में आ गया था। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। मोदी जी की सरकार में लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का, लेकिन किसान और मजदूर का एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती चली गई। आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले 9 रुपये लगती थी, अब बढ़ाकर 32 रुपये हो गई। डीजल पर 3.5-3.5 रुपये हुआ करती थी, अब बढ़कर 31-32 हो गई। ये पैसा आप लोगों की जेब से निकालकर और उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवाया। पूरे देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है। खाने का तेल, मसाले, हर चीज महंगी हो गई। किसान का फर्टिलाइजर महंगा हो गया। 50 किलो की फर्टिलाइजर की बोरी 45 किलो की रह गई। खुलेआम जो पेस्टिसाइड है उसमें मिलावट हो रही है, फर्टिलाइजर में मिलावट हो रही है, नकली बीज दिया जा रहा है। ये सारी बातें आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि हम लोग यहाँ जाकर परीक्षण करें कि हमारा जो संगठन है वो नीचे के स्तर तक पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया, बूथ लेवल एजेंट हमारे बने कि नहीं बने, और उसके साथ साथ मतदाता सूची में पूरी जांच करेंगे कि गलत का नाम कोई जोड़ना गया हो या किसी का नाम जोड़ने से ना रह गया हो। कोई शुद्धिकरण भी करना है तो वो भी करेंगे। इन सब बातों को लेकर हम यहाँ पर बीच पर आए हैं और आप सब को मेरी शुभकामनाएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। एक करके पूछ लेना। प्रदेश में आप क्या लगता है आपको कि आगे आपकी क्या स्थिति रहेगी? लोगों में बहुत नाराजगी है। हजारों घोषणाएं कब शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं जो पूरी नहीं हुई है। आपके पिपरिया में भी घोषणाएं उन्होंने की होंगी जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया। वहाँ जहाँ भी जाते हैं कोई घोषणा करके आते हैं, रोजगार लोगों को दिया नहीं, पद खाली पड़े हुए हैं। शालाओं में, पाठशालाओं में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। सरकारी स्कूल लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, दूर दूर तक स्कूल नहीं है। जबकि हमने हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शाला खोल दी थी, हर 3 किलोमीटर पर माध्यमिक शाला खोल दी थी, हर 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल और हर 7 किलोमीटर पे हाई सेकेंडरी स्कूल हमने खोल दिए। पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए करती है। जन स्वास्थ्य रक्षण के माध्यम से
कई हजारों जन स्वास्थ्य रक्षक आज भी काम कर रहे हैं। गौ सेवक भी आज पशु चिकित्सा विभाग से बेहतर काम कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लाई थी। विरोध तो है 2023 में सर, विरोध तो है, लेकिन इसको वोटों में कैसे होना पाएंगे? ये इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि आज इस मंच पे जितने लोग आप बैठे हैं ये कांग्रेस की शक्ति है, और ये सब लोग मिल के चुनाव अगर लड़े तो कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या दिग्विजय सिंह जी प्रदेश की कमान संभालने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, मैं 10 साल में मुख्यमंत्री रह चुका। हम लोग पूरा कमलनाथ जी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनका केवल चुने गए थे 5 साल के लिए, 1.25 साल ही कर पाए थे मुख्यमंत्री पद, इसलिए उन्हीं को हम लोग मौका देना चाहेंगे। कम से कम मैं तो उनको उन्हीं के पक्ष में रहूँ। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से कांग्रेस काफी उत्साहित है, और कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद ममता बनर्जी भी आपको, जहां पे आप लोग मजबूत हैं, आपको समर्थन देने की बात कर रही है। कांग्रेस की तरफ से 2024 का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी? एक बात समझ लीजिए, हमारी सरकार जो है और हमारा राजनीतिक जो स्वरूप है वो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में जो संसद चुन के आते हैं वो नेता चुनते हैं। ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए यदि बहुमत हमारा आता है या हमारे सही सहयोगी दलों के साथ आता है तो उसके बाद निर्णय किया जाएगा। स्थानीय स्तर पे आप टिकट के लिए और सिर्फ रउअल टाइप है, काफी लोग हैं, सब जगह है। जहाँ पर उम्मीद है जीतने की वहाँ पर स्वाभाविक है कि ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार होंगे। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो विरोध है उस बात को ही हम लोग सब लोग मिलकर उसका जनता के बीच में जाएंगे, और जो भी उम्मीदवार तय होगा सारे उम्मीदवार मिलकर उसका समर्थन करेंगे। सर, ये कर्नाटक में जय बजरंग बली के मुद्दे को लेकर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, मध्य प्रदेश से प्रतिबंध लगाया जाएगा? एक बात बता दीजिए, हमारे देश में धार्मिक व्यक्ति और आप जो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बजरंग बली को अपना भगवान का स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। और बजरंग दल को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बजरंग दल कौन होता है? तो यही मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपमान किया है बजरंग बली का। जो उन्होंने तुलना बजरंग दल के साथ की है, वो बजरंग दल जिसने कि पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए जासूसी की हो, ये बजरंग बली का अपमान है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और साथ में खुलेआम उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। धर्म के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं, और यहाँ तक कहा कि बजरंग बली की जय करके अपना बटन दबाओ, लेकिन हमारे माननीय चुनाव आयोग ने उनको नोटिस तक नहीं भेजा, जबकि सोनिया गांधी जी को उन्होंने नोटिस भेज दिया, जबकि उनके भाषण में कहीं किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक उल्लेख नहीं किया गया था। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर रोक लगाएंगे क्या, जैसे कर्नाटक में आपने? जो भी किसी धर्म संप्रदाय जाति के खिलाफ जहर उगलता है, अपमानजनक बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लगातार 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस आ रही है, उसका एक मुख्य वजह यह है कि यहाँ प्रत्याशी बहुत लेट उतारा जाता है। ये सुझाव सब जगह से ये आ रहा है कि जल्दी उतारा जाए। क्या मध्य प्रदेश में क्या कितनी सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है आगे आपकी क्या स्थिति है? वैसे तो मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है, हमें 114 सीटें मिली थी 2018 के चुनाव में, उससे बेहतर स्थिति आज है, तो मैं समझता हूँ कि 130-140 के बीच में सीटें मिलेंगी। आपने कहा स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, तो फिर क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? पूरे प्रदेश में
हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करेंगे और हर विधानसभा में आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। सर मेरा एक और उसके लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद उसके जो भी गलतियां हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जमीनों पे कब्जा किया है, गरीबों को सताया है, कांग्रेस के लोगों को सताया है, वो सारे प्रकरण को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर आपकी सभाएं हो रही हैं, प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, बूथ पर आपकी कितनी मजबूती है? बूथ की मजबूती के लिए तो हम लोग आए हुए हैं। सर अभी ऐसा लग रहा है PSC की एक जांच बनी 17/18/19, आप उसमें जांच के वो भी रहे थे, मतलब उच्च शिक्षा विभाग का मुख्य अतिथि विद्वानों के लिए, तो उसमें क्या रहेगा? ऐसा है, मैं पूरे तरीके से मैं इस पक्ष में हूँ कि अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक और अतिथि विद्वान शिक्षक जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से लगातार सेवा की है, उनको शासकीय नौकरी में परमानेंट करने के लिए नीति बनाई जाना चाहिए। ये हमारा वादा है। आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, अधिकारियों से कह रहे हैं कि ठीक से काम करें, देख के काम करें, हमारी सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा, बदले की भावना से काम नहीं करें। तो क्या कांग्रेस अभी से सीधे अधिकारियों को? बात ये नहीं है, अधिकारी कर्मचारी जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, झूठे केसेस कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, उनको हम सचेत कर देना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि नियम और कानून का पालन न करके झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको दंडित किया जाएगा। सर राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी जिस तरीके से सामने आ रही है, सचिन पायलट पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस रिपीट हो पाएगी राजस्थान में? राजस्थान के मामले में मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा सारा दौरा अभी मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के सूत्रधार आप रहे हैं। कर्नाटक में मिली सफलता के बाद क्या राहुल का दौरा मध्य प्रदेश में होगा विधानसभा चुनाव के पहले? पहली बात तो मैं कोई सूत्रधार नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ये सारी योजनाएं राहुल गांधी जी की सर आपके कार्यकर्ता थी। इसी के साथ साथ हम कोई विवाद की प्रसन्नता है कि जिन क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में निकली थी, वहाँ अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। आप परसों के दिन सांसद जी ने मंच से घोषणा की थी, परसों के दिन खापड़खेड़ा में किसान सम्मेलन था, वहाँ पर विधायक जी ने, सांसद जी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया 2 लाख का, इसलिए उनके ऊपर भार हो गया, उनका ब्याज हम लोग माफ कर रहे हैं। बात ये है कि हम आज भी उस पर कायम है। कर्जा माफ हमने किया था और सरकार नहीं गिरती तो अब तक कर्जा माफ 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया होता। और अब ये जो लोग हैं मूलधन माफ करने के बजाय केवल ब्याज माफ करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यात्रा होगी क्या राहुल जी की मध्य प्रदेश में? कर्जा माफ केवल 10 दिन की बात की, 10 दिनों में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 15 महीने भी कर्जा माफ। ऐसा नहीं, उसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं, बजट में प्रोविजन किए जाते हैं। 10 दिन के अंदर फैसला ले लिया गया, 10 दिन में नहीं, पहले दिन ही पहला फैसला था। और पहली बार देश में वन टाइम सेटलमेंट किसानों के कर्जे का हुआ। अभी तक वन टाइम सेटलमेंट केवल व्यापारी और उद्योगपतियों का होता था, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में वन टाइम सेटलमेंट किसानों का हुआ और उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सर कितने बीजेपी नेता राहुल गांधी जी न केवल प्रचार करेंगे, पूरी तरीके से कैंपेन करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगी, सोनिया जी भी करेंगे, सब करेंगे, जी भी करेंगे। जून में जो है कमजोर सीटों पर हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे, क्या पिपरिया भी जून में आप प्रत्याशी घोषित? नहीं, हम लोग अपना प्रतिवेदन कमलनाथ जी को देंगे। प्रत्याशी घोषित करने के अधिकार हमारे पास नहीं है, ये AICC की सर यहाँ पे मुद्दा था, कांग्रेस यहाँ पे कांग्रेस ने विरोध नहीं कर पाई है। एक्सिस बैंक ने नकली जेवरात के ऊपर 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का गोल्ड लोन दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसमें आज तक कोई विरोध नहीं किया और ना आरोपियों के खिलाफ कोई FIR। इसकी जानकारी मैं लूंगा
और उस पर कार्रवाई की मांग सर, आपके करें। खुद कार्यकर्ता पर झूठी FIR दर्ज हुई है, बनती ये है सर। जो झूठी FIR की गई है हेमराज पटेल के ऊपर, इसके बारे में हम SP से बात करेंगे और ये केस खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। ये वाकया